Hello guys, my name is Vikash Kumar. Welcome to my YouTube channel A to Z Eat Biology. इन दिस वीडियो हम बात करेंगे मसल्स के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पहले हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मसल्स के हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बाद पढ़ेंगे इसका हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मसल्स का 4 प्रॉपर्टीज़ होता है, वो पढ़ेंगे हम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो गाइस पहले हम पढ़ते हैं मसल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो आता है हमारा यहाँ सबसे पहले कि ये हमारे बॉडी वेट में कितना परसेंटेज है। तो ये 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट मतलब हमारे बॉडी में 40 से 40 to 50% जो वेट है हमारा मसल्स का होगा। इसके बाद इसका एक और इम्पोर्टेंट मसल्स है कि ये मसल्स जो है हमारे बोन से कैसे अटैच रहता है। ये होगा मसल्स अटैच टू बोन से ही कोई भी मसल अटैच रहेगा तो अटैच होगा बाय टेंडन या थ्रू टेंडन। थ्रू टेंडन। टेंडन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव लिगामेंट करता है ज्वाइन बोन टू बोन। टेंडन करता है मसल टू बोन। दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसका हमने बोला कि 4 प्रॉपर्टीज है। तो मसल्स का 4 प्रॉपर्टीज क्या है? 4 प्रॉपर्टीज है इसका। पहला मसल्स प्रॉपर्टीज लिखता हूँ मैं यहाँ। मसल्स प्रॉपर्टीज। पहला इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिबिलिटी। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। तीसरा है एक्साइटेबिलिटी और चौथा है इलास्टिसिटी। एक्सटेंसिबिलिटी कहने का मतलब कि मसल्स कैन बी स्ट्रेच्ड। इलास्टिसिटी कहने का मतलब एबिलिटी टू रिक्वायर। एक्साइटेबिलिटी कहने का मतलब कि रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। और कंट्रैक्टिव मतलब कैन बी शॉर्ट एंड। तो गैस ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं इसका। मसल्स का हमारा फंक्शन क्या हो सकता है बॉडी में? हम कोई भी मूवमेंट करते हैं बॉडी में, जैसे कि हम क्लाइंबिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा वहाँ पे मसल्स का ही उपयोग होगा। इवन हम वाइटल फंक्शन जो हमारा बॉडी का, जैसे ब्रीदिंग, बिना हम सांस लिए जी नहीं सकते, तो ब्रीदिंग में भी इम्पोर्टेंस किसका है? मसल्स का। पढ़ा है ना हमने इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो ये सब मसल्स ही हैं। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट का काम आता है, तो वहाँ भी मसल्स का ही है। तो हम फंक्शन के बारे में ये जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन का। तो मसल्स का क्लासिफिकेशन, तो ये हो गया मसल्स। और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम इस वीडियो में ही जानेंगे। 3 तरह का मसल्स मेनली। पहला हो गया स्केलेटल, इसके बाद कार्डियक और इसके बाद स्मूथ।
इसका हम अगर तीनों का डिफ्रेंशिएट करते हैं इस वीडियो में, तो पहला हमारा ये होगा वॉलेंट्री। क्या होगा? वॉलेंट्री। और ये क्या होगा? इनवॉलेंट्री। दिस इज आल्सो इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कहने का मतलब कि ये मतलब कॉन्शियस माइंड से हम इसे कर सकते हैं मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ conscious mind and can be moved at will। मतलब हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं स्केलेटल मसल्स को। इनमें और कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, हम अपने मर्जी से इसे मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कार्डियक मसल है किस नर्व के द्वारा कंट्रोल होगा? ऑटोनोमिक नर्व। स्मूथ मसल भी ऑटोनोमिक, और ये सोमैटिक नर्व। सबसे एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है हमारा स्केलेटल मसल्स का मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये हमारा स्केलेटल मसल क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि एक सेल के पास एक से ज़्यादा मोर देन वन न्यूक्लियस हो, उसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। तो अगर हम बात करेंगे मसल सेल्स और मसल्स फाइबर की, तो कैसा होगा? हमारा ये हो गया मसल सेल। एक तो पहले स्ट्रिएशन होगा, स्ट्रिएशन नहीं लिखा, स्ट्रिएशन होगा, और इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये न्यूक्लियस हमने बनाया है, न्यूक्लियस क्या है? मसल सेल। ये क्या है? सिलेंड्रिकल है और स्ट्रिएटेड। तो हमने ये इसका फीचर जाना। और ये क्या है? कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड। उसी तरह ये भी स्मूथ मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड। और इसकी हम डायग्राम की बात करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा। इस तरह से होगा। देखो इसका है इम्पोर्टेंट फंक्शन इंटरकलेटेड डिस्क। जैसे कि दो सेल है, ये एक मसल सेल हो गया, ये यहाँ से लेकर एक सेल हो गया और एक दूसरा हो गया। ये किससे जुड़ा होता है? इंटरकलेटेड डिस्क से जुड़ा हुआ होता है, इंटरकलेटेड डिस्क। और ये भी स्ट्रिएशन इसमें शो होगा। और ये यूनिन्यूक्लिएट। और ये स्मूथ मसल्स, हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड, सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड है भी। और एक फंक्शन की बात करें तो अब बात ये होती है कि हमारा स्केलेटल मसल कहाँ पाया जाता है। तो स्केलेटल मसल्स हमारे एक्सटर्नल बॉडी में हम जैसे देख सकते हैं बाइसेप मसल्स, हमारे हाथों में बाइसेप है, ट्राइसेप है, ये सब मसल जितने भी है स्केलेटल मसल है। कार्डियक मसल जो कि स्पेशल मसल्स है वो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। और स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन मतलब कहने का मतलब कि GI यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें स्टोमक आ जाएंगे, उस इसोफेगस आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगा। और इसके बाद ये सम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन यानी किडनी में भी ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, सम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सो ये हमारे पाए वहाँ पर आ जाता है। तो अब हम थोड़ा स्केलेटल मसल्स को डिटेल्स में जानेंगे। तो स्केलेटल मसल्स का हम पढ़ते हैं पहले। तो स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो